सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी भाई बहन घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और वो अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे रहे होंगे। क्योंकि अभी क्या है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसमें बच्चे अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, एक नई रफ्तार दे रहे हैं। और इसी रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। और आज के इस सेशन को मैं एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की गणित की किताब से प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल कराने वाला हूँ। तो आज के इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे आपको इन दोनों सवालों का आपको हल मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 9.1 का पहला सवाल हमने यहाँ पे ले रखा है। और 9.1 का पहला सवाल है कि एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो कसकर खींची गई है और एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से जमीन पर बांधी गई है। यदि इस रस्सी द्वारा जमीन स्तर पर बनाया गया कोण 30 है तो खंभे की ऊंचाई बताइए। इस तरीके के सवाल आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं सभी 9.1 के सभी सवालों को एक एक दो दो सवालों को मैं आपके लिए सलूशन लाता रहूँगा। और ये सवाल आपको 4 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस सवाल में कहा गया है, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम पहले इस सवाल का फिगर बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे, फिर आपको हम लगा के दिखाएंगे कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक सर्कस कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो चढ़ता है, जो कि कसकर खींची गई है और एक ऊर्ध्वाधर खंभे से। तो यहाँ पे जो हमारा रस्सी है वो खंभे से बांधी गई है। तो ये एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक खंभा बना लेते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा एक खंभा बना लेते हैं। ये हमारा खंभा है। इस खंभे से हमारी जो रस्सी है वो जमीन पर और खंभे के ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक खंभे से ऊर्ध्वाधर तथा शीर्ष से जमीन पर बंधी हुई है। ये जमीन है हमारी, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ है, बंधा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बंधा हुआ है। तो और ऐसे इसको हम मिला देते हैं। और कहता है कि यदि रस्सी द्वारा जमीन स्तर पर, यदि रस्सी, ये हमारी क्या है, रस्सी, रस्सी द्वारा जमीन स्तर पर बनाया गया कोण कितना हो, 30। तो ये कितना आएगा, कोण 30। तो हमसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई, ये रहा हमारे खंभे की ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच। तो इसका मतलब हमें एच का मान निकालना है। और यहाँ पे ये जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी लंबाई है, 20 मीटर। तो हमने इसका लंबाई 20 मीटर रख दिया। तो हमसे पूछा है खंभे की ऊंचाई। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, देन इसके बाद हम लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा का नाम कर्ण है, दूसरे का नाम आधार, तीसरे का नाम क्या है, लंब। तो जब भी कभी हमें लंब और आधार के बारे में बात करें तो tan लिया जाता है, और लंब और कर्ण के बारे में बात करें तो sin लिया जाता है। और जब भी कभी कर्ण और आधार के बारे में बात करें तो cos लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसका नामकरण कर दे ए बी सी, अगर हमने इसका नाम कर दिया ए बी सी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें कौन सी दो भुजाओं के बारे में बात किया जा रहा है, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो मतलब कर्ण के बारे में जानकारी दी गई है, और ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे एसी, एसी क्या है, एसी हमारी क्या है, कर्ण है, जो कि कितना है, 20, कितना है, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बीसी, क्या निकालना है, बीसी।
तो यहाँ पे हम सबको लिख लेते हैं कि हमारा लंब कौन है, कर्ड कौन है। कर्ड के बारे में हमने लिख लिया। और यहाँ पे जो BC है इसी को क्या बोलते हैं, लंब। यही क्या है, लंब। और लंब का मान क्या हमने निकालना है, h। क्या निकालना है, h। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दो भुजाओं के बारे में बात कर रहा है, कर्ड और लंब के बारे में बात कर रहा है, तो हमें कोण कौन सा लेना पड़ेगा, साइन वाला। कोण कौन सा लेना पड़ेगा, साइन वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज, त्रिभुज ABC में B क्या है, B क्या है, समकोण है। B समकोण है, समकोण, समकोण है। तब यहां से हम लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे क्या, साइन, साइन A, साइन A। यहाँ पे कोण कहाँ पे है, ए पे। कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, इसलिए साइन A बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। और लंब का, अब साइन A यहाँ पे लिखिए, साइन A का मान कितना होगा, 30। कोण कितना है, 30 है, तो A के स्थान क्या रखेंगे, 30। साइन 30 बराबर लंब कितना है, लंब h है। और कर्ड कितना है, 20। कर्ड कितना है, 20। अब यहाँ पे इसके आगे हम इधर लगाएंगे सवाल को। अब यहाँ देखिए, तो अब साइन 30 का मान क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का पूरा मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, 1/2। और इधर से क्या आएगा, h/20, h/20, या कह लीजिए h/20। अब हमें h निकालना है, तो h को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ये 20 इधर क्या है, 20 इधर भाग है, उधर जाएगा क्या होगा, गुणा, उधर जाएगा क्या होगा, गुणा। तो h बराबर क्या मिलेगा, 20/2। जब काटेंगे तो h बराबर क्या मिलेगा, 10। h बराबर क्या मिलेगा, 10। h बराबर क्या मिलेगा, 10 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि h क्या था, h क्या था, हमारे खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः, अतः खंभे, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। तो यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। तो ये था हमारा प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे है, जो कि 9.1 का दूसरा सवाल। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ठीक उसी प्रकार का सवाल है। कह रहा है कि, तो कह रहा है कि तूफान के कारण, तूफान के कारण एक पेड़ टूट गया है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष, पेड़ का शीर्ष जमीन से 30 अंश का कोण बनाते हुए छूता है। पेड़ के पैर से उस बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, जहां जमीन को शीर्ष क्या करता है, छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो इस तरीके के सवाल को फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पेड़ बना देते हैं। तो यहाँ पे हम, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे पेड़ है। और ये पेड़ आंधी के कारण क्या करता है, टूट जाता है। आंधी के कारण क्या होता है, टूट जाता है। जब ये पेड़ आंधी के कारण टूटेगा, तो इसका टूटा हुआ भाग ऐसे ही कुछ आएगा, यहाँ पे टूटा हुआ भाग ऐसे ही आएगा। अब ये टूट के जमीन पे लग जाता है। ये हमारा पेड़ था पूरा, और यहाँ पे ये पेड़ आंधी के कारण यहाँ से क्या हुआ, टूट गया, और टूट के आके जमीन पे लग गया। और कहता है कि जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना होगा, 30 अंश। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 30 अंश होगा। तो पूछा है, और कह रहा है कि पेड़ के पैर से, पेड़ के पैर, पेड़ का पैर कहाँ पे होगा, पेड़ जहाँ खड़ा होगा वहीं तो पैर होगा। तो यहाँ से और उसके उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष जमीन को छूता है, ये पेड़ का क्या है, शीर्ष, और यही शीर्ष यहाँ घूम के आता है तो जमीन को छूता है। उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 8 मीटर होगी। तो पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी।
तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें दो चीज निकालनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या है, पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक लेके ये पेड़ है हमारा, उसकी ऊंचाई क्या है h। और यहाँ से अगर पेड़ टूट जाता है तो यही पेड़ का भाग यहाँ जाके निकलता है, यहाँ जाके जमीन पे मिलता है, और ये आधा पेड़ खड़ा हुआ है। तो हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है, न कि आधी अधूरी बतानी है। इसका मतलब हमें ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दोनों दूरी निकाल के आपस में क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यही दोनों मिलके तो क्या करते हैं, पेड़ का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे। इसका नाम हम रखते हैं ए बी, इसका नाम सी, और ऊपर वाले का नाम क्या रखते हैं डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो हमें जानकारी है लिख लेते हैं। ए बी का मान यहाँ पे कितना है, ए बी का मान कितना है 8 मीटर, ए बी का मान कितना है 8 मीटर। और थीटा या कह लीजिए कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान कितना है 30 डिग्री, कोण बी का मान कितना है 30 डिग्री, कह रहा है कि नहीं 30 अंश का कोण बनाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई कौन कौन है, सी ए और ये जो सी डी है, सी डी किसके बराबर होगा, बी सी के, क्योंकि यही जो सी डी है वही यहाँ क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है पेड़। तो सी ए प्लस बी सी जो आएगा वही हमारे क्या बनेगी, पेड़ की ऊंचाई। तो दोनों हमें निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा, पहले एक बार सी ए निकालेंगे और बी सी निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो देखिए हमें क्या निकालना है, पहले हम ए सी के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे ए सी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अब अगर ए सी निकालना है, क्या निकालना है, ए सी निकालना है, और ए बी दिया है, ए सी को क्या कहेंगे, लंब। ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा आधार है, और लंब और आधार किस में होते हैं, tan में। तो क्या लिखेंगे, tan 30, क्यों, क्योंकि कोण का मान क्या है 30 है। तो tan 30 बराबर क्या होगा, ए सी बटे लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना है ए बी, आधार कितना है ए बी। तो tan 30 लिखेंगे हम, tan 30 ए सी का मान निकालना है, कोई बात नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हम tan 30 का मान ही रख देते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पे ए बी का मान कितना है 8। तो यहाँ से अगर हम ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ए सी बराबर क्या मिल जाएगा बताइए, ये ऊपर चला जाएगा तो 8/√3 मीटर, ये हमारा क्या मिल गया ए सी। अब हमें एक चीज और निकालनी है बी सी, क्योंकि अगर ए सी और बी सी मिल जाए और दोनों को जोड़ दे तो वही क्या बनेगी, पेड़ की ऊंचाई। तो अब हम यहाँ निकालते हैं क्या, BC निकालने के लिए। अब BC क्या है हमारा, BC क्या है कर्ड, ये देखो BC हमारा क्या है कर्ड, इसी को क्या कहते हैं कर्ड। BC जो है हमारा वो कर्ड है, और AB क्या है, AB क्या है आधार। और कर्ड और आधार किस में होते हैं, कर्ड और आधार हमारे कॉस में होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे कॉस 30 बराबर क्या होगा, कर्ड बटे कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। आधार क्या है यहाँ पे AB, कर्ड क्या है BC, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 का मान कितना होता है, कर्डी में 3/2, और AB का मान 8 है, और BC निकालना है। अब BC निकालना है तो BC उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 8 और 2 का क्या होगा गुणा बटे कर्डी में 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 कर्डी में 3, 16 कर्डी में 3 आ गया। और यहाँ पे क्या है AC का मान क्या है 8 कर्डी में 3। तो यहाँ पे हमारा दोनों मान निकल के आ चुका है। पहला मान है AC बराबर 8 कर्डी में 3, और BC बराबर 16 बट्टे कर्डी में 3, और AC बराबर 8 बट्टे कर्डी में 3। तो हमने पेड़ की ऊंचाई क्या लिखा है AC प्लस BC है। AC क्या है 8 कर्डी में 8 बट्टे कर्डी में 3 प्लस BC का मान 16 बटे कर्डी में 3। तो हम क्या करेंगे, कर्डी में 3 दोनों का हर समान है, उतार लेंगे, 8 और 16 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 8 और 16 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो क्या आएगा 24 बटे कर्डी में 3, 24 बटे कर्डी में 3 हर का क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे,
हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ से आप नीचे आ जाइए। तो 24 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 3 का आपस में गुणा करके क्या हो जाएगा, 3 बना लेगा। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 8। तो 8 करड़ी में 3, 8 करड़ी में 3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 करड़ी में 3। यही आपका क्या होगा आंसर। तो अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 8 करड़ी में 3। तो ये था आज के हमारे 2 सवाल एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल। ये हल आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।